हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2025 का गणित जो कि मॉडल पेपर आज हमने पूरे सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन को लेकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि आप लोगों को बता दें तो 70 में 70% इसी से आने की संभावना है। तो आइए आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हर एक प्रश्न एक एक प्रश्न करके हम सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, जो कि 2025 का सेट कराएंगे। और 2026 में हम बता दें, अभी से बोल रहे हैं आप लोगों को कि 2026 में भी आने का 70% संभावना है। ठीक है, 70% आने की पूरी संभावना है, हम अभी लिखकर आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है संख्या 96 और कितना है 404 है, और HCF इसका मान कितना दिया है तो 4 दिया है। तो बोल क्या रहा है LCM का मान क्या होगा। तो आप लोगों को हम बताए थे सबसे पहले, हमारी वीडियो जाकर आप लोग देखिए अगर नहीं देखे होंगे। तो हम क्या बोले थे, पहली संख्या क्या कहे थे, पहली संख्या गुणते क्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणते क्या बोले थे दूसरी संख्या बोले थे। ठीक है, क्या बोले थे दूसरी संख्या बोले थे। अब यहाँ पर पहली संख्या गुणते क्या दूसरी संख्या, और बराबर में क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। ये LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM। तो अब हम क्या बोलेंगे, पहली संख्या हमारा कितना है 96 है, तो क्या लिखेंगे 96, और गुणते क्या 404 है, 404 है दूसरी संख्या। और HCF का मान पूरा कितना दिया है तो यहाँ 4 दिया है, और बराबर में क्या करेंगे LCM करेंगे। LCM बराबर कितना इतना मान दिया है, तो यहाँ से यहाँ काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ इधर 16 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अब जब इसमें 4 का 4 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ हम बोल सकते हैं LCM बराबर कितना बोल देंगे 96 और कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा तो 96 आ जाएगा। तो आप लोगों को हमें लग रहा है यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तब दूसरा देखिए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से क्या दूरी होगी, दूरी पूछ रहा है। तो अब हम मूल बिंदु से क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा, तो देखिए 4 कर सकते हैं, यहाँ 25 कर सकते हैं, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 होगा, कितना होगा 29 होगा, 29 हो जाएगा। अब यहाँ तक जैसे ऐसे ना समझ में आया हो तो देखिए हम बता रहे हैं इसको ऐसे ही। देखिए 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, 25 4 कितना होगा 29 होगा, जो कि 29 किस में जाएगा तो रूट में जाएगा। तो 29 हमारा क्या होगा मात्रक होगा, 29 क्या होगा मात्रक होगा, जो कि ये सब 100% आने की संभावना है PYQ के रूप में, PYQ के रूप में आने की पूरी संभावना है, 100% हम बोल रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि इसका आंसर कौन सा होगा तो आंसर नंबर इसका B होगा। तो हमें लग रहा है यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा है, बोल रहा है रूट 2 प्लस कितना tan 45 अंश का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि देखिए क्या होता है, रूट कितना है रूट 2 प्लस कितना है tan 45 पूछ रहा है। ठीक है, 45 पूछ रहा है, और बराबर में क्या हम जानते हैं tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश कितना करेंगे 45 करेंगे, यहाँ 45 अंश। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं 2 tan 45 बराबर क्या बोल सकते हैं tan 45 बोलेंगे। अब यहाँ tan 45 अंश का मान हमें पता है कितना होता है, tan 45 अंश का मान हमें पता है कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, हमें tan से tan क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ दर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ दर हम बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा tan 45 अंश का मान होगा कितना 1 होगा। तो यहाँ दर हमारा कितना आ जाएगा 2 + 1 आ जाएगा, 2 प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर हमारा B सही है, B राइट इज आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को हमें लग रहा है यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए आगे के हम देखते हैं। देखिए इसे बता दे तो ये सब अभी कितने नंबर में चल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं 1 अंक का आएगा, 1 अंक, अभी 1 नंबर का क्वेश्चन है सारी। ठीक है, सारी क्वेश्चन कितने के है अभी 1 नंबर की है। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिए गए चित्र में यदि
डी ई क्या है, समांतर है। डी ई क्या है, समांतर है किसके, बी सी के। तो क्या बोल रहा है, डी ई बटे क्या बोल रहा है, बी सी का क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। मान बोल रहा है क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा चित्र में ये दिया हुआ है। अब दिया क्या गया है, तो बोल रहा है हमारा, हम लिखेंगे दिया है, क्या करेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, तो हम बोलेंगे एडी, एडी, एडी के मान कितना दिया है, एडी बराबर हम बोलेंगे 3 सेमी। क्या बोलेंगे, 3 सेमी। अब यहाँ दर बीडी के बीडी कहे या डीबी कहें, क्या कहें, यहाँ दर चलिए हम मान लीजिए डीबी ले रहे हैं। डीबी बराबर कितना है, 6 सेमी है, 6 सेमी है, 6 सेमी। अब यहाँ दर देखिए ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई का मान कितना है, तो यहाँ 2 है, सब किस में है, सेमी में है। अब यहाँ ए सी का वैल्यू कितना है, यहाँ 4 दिया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए अब कैसे होगा, आप लोग ऐसे लिखेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, देखिए रखेंगे मान। अब यहाँ करेंगे ए डी अपान कितना करेंगे, डी बी करेंगे, डी बी करेंगे। और बटे में क्या बराबर में क्या करेंगे, ए ई बराबर क्या करेंगे, ई सी करेंगे, ई सी। अब ए डी का मान कितना दिया है, तो यहाँ 3 दिया है। और डी बी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ 6 दिया है। और बराबर कितना, ए ई का वैल्यू कितना 2, और नीचे क्या है 4 है। अब इसे जब काटेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा, 1 बटे कितना आएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जो कि राइट इज द आंसर होगा। अब यहाँ दर हम इसे भी बोल दे तो ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है और ये ऑब्जेक्टिव तो है ही है। अब देखिए यहाँ हम अंक इसका बोले तो अभी ये किस में चल रहा है, 1 अंक में चल रहा है, यानी कि 1 नंबर की बात करें तो यहाँ चल रहा है। तो ऐसे हमें प्रश्न भी सॉल्व करना होता है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या लिखा है, त्रिज्य 6 सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो बोल क्या आ रहा है, संगत चाप की माप क्या होगी। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, चाप का त्रिज्य खंड क्या होता है। तो अब जैसे यहाँ हम ऐसे बात करें तो आर हमारा कितना मान दिया है, तो यहाँ दर जैसे हम बात करें आर का वैल्यू हमारा कितना है, यानी कि रेडियस कितना है, रेडियस कितना दिया है, 6 सेमी दिया है, 6 सेमी दिया है, 6 सेमी दिया है। और क्या, त्रिज्य खंड क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ थीटा मान रहे हैं, थीटा क्या मान रहे हैं हमारा, ये त्रिज्य खंड हो गया, क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। त्रिज्य खंड को क्या मान रहे हैं हम, थीटा मान रहे हैं। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है, 30 दिया है। अब बोल क्या रहा है, चाप की माप क्या होगी, यानी कि चाप की लंबाई क्या होती है हमारा, तो हम जानते हैं चाप की लंबाई हमारी होती है, चाप बराबर है, डायरेक्ट बोल रहे हैं क्या, चाप बोले या चाप की लंबाई, चलिए चाप की लंबाई मान रहे हैं। चाप की लंबाई बराबर क्या होती है हमारा, तो हम बोलेंगे यल बराबर क्या होती है हमारा, तो वो थीटा अपान क्या होता है, 360 होता है, और गुणित क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। अब यहाँ दर तक के तो आ गए हम। अब हमारा यल निकालना ही है, तो यल बराबर क्या करेंगे, यल बराबर थीटा का मान कितना है, तो यहाँ दर हमारा 30 डिग्री है, कितना, 30 डिग्री है। अब यहाँ नीचे कितना है, 360 है, 360, और बटे क्या है, गुणे में क्या है, 2 पाई। आर की वैल्यू कितना है, तो आर की वैल्यू हमारा यहाँ दर है 6 सेमी है, 6 सेमी। अब यहाँ दर जैसे मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए 0 से 0 क्या करेंगे, काट देंगे। 3 से क्या करेंगे, 3 काटेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। तो हम यहाँ दर बात करें तो यल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/12 होगा, 1 क्या होगा, 12 होगा। अब यहाँ दर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। अब 12 से क्या करेंगे, 12 काट देंगे तो यल बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा, तो यल बराबर हमारा आ जाएगा पाई आ जाएगा, जो कि इसमें पाई वैल्यू दिया है, तो पाई सेमी हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आया होगा तो आइए हम आगे के प्रश्न की बातें करते हैं। तो आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, अभी ये 1 अंक में चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी 1 नंबर में चल रहा है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा है, देखिए दूसरा का पहला बता रहे हैं ए नंबर, और बोल क्या रहा है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंड में 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम ए नंबर कर रहे हैं और बाकी सब अभी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या हमें पता करना होता है, सबसे पहले तो हमें पता करना होगा F1 हमारा क्या है, तो सबसे अधिक बारंबारता में कौन सी है, तो हमारा 21 है। तो क्या करेंगे, ये F1 हो जाएगा, F1 हो जाएगा, F1 होगा, ओके। अब यहाँ तक जैसे बात करें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ये F1 हो गया, F2 हो गया। अब इसके जो पीछे की होती है हमारी, ये क्या होती है, F0 हो जाती है, ये F0, यानी कि इसे ऐसे बोले तो F0 हो जाती है। अब यहाँ पर हम जैसे देखें तो यहाँ 0 से 10 है, 12 वर्ग अंतराल में अगर देखें तो वर्ग अंतराल सब में कितना है, तो ही आएगा। जैसे 30 में अगर 10 घटाए, 30 में मान लीजिए 40 है, 30 से 40 है, 40 के अब मान लीजिए 30 में से 40 में से 30 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, तो हमारा 10 ही मान आएगा। क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। अब 10 क्या आया, अब ये हमारा क्या हो जाती है, तो हमारा ये यल होता है, ये क्या होती है 30 का क्या होता है हमारा, यल होता है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यल बराबर क्या करेंगे, 30 करेंगे। अब जो ये किए हैं ये हमारा क्या है, यानी कि जैसे ये 0 से क्या है 10 है, 10 से कितना है 20 है, 20 से क्या है 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हम इसका क्या किए हैं, देखिए इसमें से घटा दिए तो ये हमारा वैल्यू क्या आया, 10 मान आया। तो 10 को हम क्या बोलेंगे, यच बोलेंगे, क्या बोलते हैं, यच, यानी कि हाइट हमारा क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10 होगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन लगाए तो क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, F0 करेंगे, क्या करेंगे, F0 कितना है, तो हमारा 18 है, F0 कितना है, 18 है। अब यहाँ F1 की बात करें तो F1 कितना है, तो F1 हमारा 21 है, कितना है, 21 है। अब यहाँ F2 की बात करें तो F2 कितना वैल्यू है हमारा, तो F2 की वैल्यू है यहाँ 15 है। अब यल की वैल्यू हमें कितना है दिया है, तो F की वैल्यू हमें यहाँ 30 है, कितना है, 30 है। अब यहाँ दर यच की बात करें तो यच हमारा कितना दिया है, तो यहाँ 10 है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया हो, जो कि बहुलक अब ज्ञात करेंगे। बहुलक में क्या होता है, तो अब बहुलक में हम ये करेंगे, अब देखिए क्या होगा, तो हम बोलेंगे बहुलक का सूत्र क्या होता है। देखिए बहुलक बराबर क्या बोलेंगे हम, तो हम यहाँ बोलेंगे यल प्लस क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, माइनस क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे, F1 बोलेंगे प्लस माइनस क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे। अब यहाँ क्या होगा, दो गुणते क्या हो जाएगा, F0 करें या क्या करें, F1 करें या क्या करें, F2 करें। का वैल्यू कितना दिया है, तो यल हमारा 30 है, यल कितना है, 30 है, प्लस करेंगे। अब F1 की वैल्यू कितना है, तो F1 की वैल्यू यहाँ दर है 21 है, तो यहाँ 21 करेंगे, और माइनस F0 की वैल्यू कितना है, तो F0 की वैल्यू यहाँ 18 है, 18 हो जाएगा। अब बटे में 2 है, 2 लगा देंगे। F0 की वैल्यू यहाँ कितना है, F0 की वैल्यू यहाँ दर है 18 है। अब यहाँ दर क्या है, माइनस का चिन्ह है। F1 की वैल्यू कितना है, तो F1 की वैल्यू यहाँ दर है 21 है, और क्या है, F2 की वैल्यू यहाँ कितना है, तो F2 की वैल्यू यहाँ 15 है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। और गुणते यहाँ क्या होगा, यच होगा, गुणते क्या होगा, यच होगा। अब यच यहाँ दर गुणते यच की वैल्यू कितना है, तो यच की वैल्यू हम यहाँ 10 निकाले हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए अच्छा यही थोड़ा बहुत हम क्या कर रहे हैं, सूत्र को चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं स्थान चेंज करेंगे। यहाँ क्या कर देंगे, F0 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, F1 करेंगे। तो F1 की वैल्यू हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ दर हम थोड़ा इरेज करेंगे, फिर बता रहे हैं आप लोगों को। अब यहाँ दर देखिए क्या होगा, तो यहाँ 2 है, F1 की वैल्यू कितना है, तो F1 की वैल्यू यहाँ 21 है, क्या है 21। अब माइनस है, F0 की वैल्यू कितना है, तो F0 की वैल्यू यहाँ 18 है, और माइनस क्या है, माइनस F2 की वैल्यू कितना है, तो F2 की वैल्यू यहाँ 15 है, 15 करेंगे। और क्या गुणते यच की वैल्यू कितना दिया है, हम यहाँ 10 रखे हैं, तो अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस 30 करेंगे,
प्लस 30 करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 21 दूना कितना होता है, 42 होता है। 21 दूना कितना होता है, 42। और माइनस यहाँ 18 करेंगे और क्या करेंगे, 15 करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गुणते 10 होगा, 10 होगा। अब यहाँ दर हमारा 30 हो जाएगा और प्लस क्या होगा, यहाँ 3 बटे कितना हो जाएगा। अब इसे जोड़ कर पूरा इसमें से घटा देंगे, यानी कि हम 18 और 15 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 5 13 और 2 1 3, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ दर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 आ जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ दर हो जाएगा गुणते 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ दर हम जैसे बात करें तो इसके आगे से हम क्या बोल सकते हैं, तो अब हम यहाँ दर ये बोल सकते हैं 30 और क्या, यहाँ दर 3 हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ हम 3 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं। 3 और गुणते क्या, 9। यहाँ 3 से क्या करेंगे, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा हमारा यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा। 1 बटा क्या बोल सकते हैं, गुणते 10 बोल सकते हैं। 1 बटा 3 गुणते क्या कर सकते हैं, 10 बोल सकते हैं। अब यहाँ आगे से जैसे बात करें तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 30 प्लस क्या करेंगे, 1 बटा क्या करेंगे, यहाँ हम यस मान रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट क्या मान रहे हैं, यहाँ 10 मान रहे हैं, 10 मानेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 है, 3 लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ दर क्या होगा, 90 हो जाएगा। और प्लस कितना है, 10 है, और बटे में क्या, 3। ओके, यहाँ गुणा किए हैं। अब यहाँ दर क्या हो जाएगा, अब यहाँ दर 90 10 क्या हो जाएगा, 100 होगा। 90 10 कितना होगा, 100 होगा, और बटे में क्या होगा, 3। अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक्का 9 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 होगा, यानी कि 33 दशमलव क्या आएगा, 33 क्या आ जाएगा, 33.33, 33.33। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ दर अब जैसे बात करें तो यहाँ दर हमारा ये 4 नंबर में पूछा गया है, कितना, 4 अंक का आएगा, 4 अंक, 4 अंक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, ऐसे प्रश्न बार बार आएंगे और इस साल भी देखने को आपको मिलेगा। अभी से हम आपको बता दे रहे हैं, आज का लास्ट डेट है, जो कि आज अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिएगा, क्योंकि वो लोग भी इस वीडियो से देखते रहें। अगर आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा नंबर आएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए हम आगे प्रश्न की बातें करते हैं कुछ। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3, यहाँ निम्नलिखित समीकरण युग्म को क्या कीजिए, हल कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब आप लोगों को बता देते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी अब अंक इसका भी बता दे तो अंक ये 6 नंबर में पूछे गए हैं, 6 नंबर, यानी कि 6 अंक में पूछे गए हैं। और इस बार भी बोल दे तो इस बार भी हम बोल रहे हैं, इस बार 100 में 100 आएगा, 100% बोल रहे हैं कि आएगा तो आएगा। अब देखिए ये प्रश्न हमारा हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या दिया है, 5x + y = कितना दिया है, 3 दिया है। यहाँ 6x - 5y और इक्वल टू क्या दिया है, 1/2 दिया है। तो हम देखिए कैसे करेंगे, तो हम करेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे होगा। तो हम यहाँ दर प्रश्न हमारा क्या लिखा है, 5x और y = क्या दिया है, यहाँ 3 दिया है। अब हम क्या करेंगे, y को रोक रहे हैं और क्या रहे हैं, 5x को पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 3 बोल सकते हैं, समीकरण 3 बोल सकते हैं। अब देखिए हम क्या कहेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे। अब देखिए क्या होगा, तो हमारा मान यहाँ समीकरण 2 क्या बोल रहा है, यहाँ 6 बोल रहा है, 6x माइनस क्या 5y और इक्वल टू कितना मान दिया है, 1/2 दिया है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, तो अब इसके आगे देखते रहिए आप लोग। तो देखिए हम ऐसे करेंगे, देखिए 6x और -y 5 है, 5 लिखेंगे और y की वैल्यू कितना है, तो y की वैल्यू हमारा ये है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 करेंगे और क्या करेंगे, -5x करेंगे और बराबर में कितना है, तो 1/2 है। कितना है, 1/2 है हमारा। अब इसके आगे क्या होगा, तो यहाँ 6x होगा, -5 होगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25x होगा। अब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ दर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दर हम देखिए क्या करेंगे,
यहाँ 6x और क्या करेंगे 6x और क्या है 25x, यानी कि 6x और 25x क्या कर देंगे तो यहाँ हमारा 31x हो जाएगा। अब क्या करेंगे 15 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ दर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए 15 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ दर जैसे बात करें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 31x और बराबर में क्या हो जाएगा 15, इसका क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30 माइनस 1, यहाँ माइनस में है इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। अब 2/2 हो जाएगा तो यहाँ क्या है 31x और क्या हो जाएगा यहाँ भी 31x 31 हो जाएगा। 31 बटा क्या होगा 2 होगा, 31 बटा क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ दर देखिए 31 है तो 31 क्या कर देंगे काट देंगे। तो x बराबर हम क्या बोल सकते हैं, x बराबर हमारा मान जो कि निकल कर आया है क्या है 2 है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक के समझ में आया होगा तो इसके आगे चले। तो देखिए अब जैसे हम आगे बात करें तो आगे हम क्या बोल सकते हैं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दर देखिए यहाँ 1/2 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा मान 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे समीकरण यहाँ 3 से करेंगे। कैसे करेंगे समीकरण 3 से करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 से अब देखिए क्या होगा। तो हमारा समीकरण 3 क्या है y इक्वल टू क्या है 3 - 5x है। ओके, अब इस पे मान रखेंगे तो हमारा देखिए मान कितना है। तो अब हम यहाँ बोलेंगे y इक्वल टू क्या कहेंगे y बराबर 3 माइनस क्या है 5 और x की वैल्यू कितना है तो 1/2 है। क्या है गुणते हम करेंगे 1/2 1/2 करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका भी क्या करेंगे हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके आगे जैसे बात करें तो इसके आगे क्या होगा हम y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 5 में से 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जो कि हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए आगे हम प्रश्न देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपको बता दें ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं, जो कि आपको हम प्रश्न दिखा दें। तो देखिए ये प्रश्न हमारा दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए। ओके, ये यहाँ दर देखिए 6 नंबर में पूछा गया है, यहाँ देख लीजिए अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। 25 में भी पूछा गया था ऐसे प्रश्न। तो हम विलोपन विधि से करें चाहे जिससे करें, अब मान हमारा कितना निकल कर आया 1/2 आया है, 1/2 आया है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम 1/2 भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं 2 भी बोल सकते हैं। और यहाँ अगर 2 मान आया है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आएगा। ओके, यहाँ तक कि हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो आइए ये वाली प्रश्न देखिए बच्चों, ये वाली बहुत भयंकर सवाल है, यानी बहुत डेंजरस सवाल है। देखिए क्या लिखा है, चित्र में दो क्या है सकेंद्री है वृत्त, जिनकी केंद्र क्या है O है। केंद्र क्या है ये O है, इसका केंद्र क्या है O। और क्या बोला है और क्या बोला है जिनकी त्रिज्या क्या है 14 और कितना है 7 सेमी है। तो बोल रहा है चाप AB और क्या बोला है CD है। तो क्या बोला है AOB का मान कितना है 30 डिग्री है। तो बोल क्या रहा है छायांकित भाग का क्या होगा क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक बार हम क्या मानेंगे बड़ा का क्या मानेंगे, बड़ा का हम मानेंगे बड़ा का त्रिज्या मानेंगे। क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे बड़ा, क्या लिखेंगे बड़ा का त्रिज्या, बड़ा का क्या करेंगे त्रिज्या, बड़ा का क्या करेंगे त्रिज्या, यानी कि बड़ा आर मानेंगे। क्या करेंगे बड़ा आर मानेंगे। बड़ा आर का वैल्यू कितना दिया है तो 14 सेमी दिया है। कितना दिया है 14 सेमी, 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोले आगे, अब यहाँ दर जैसे बोल दे, अब यहाँ O और C की वैल्यू जैसे हम बोले तो यहाँ दर कितना दिया है B और O की वैल्यू पूरा कितना दिया है 14 सेमी दिया है। अब यहाँ दर देखिए O और C की वैल्यू कितना दिया है 7 सेमी। जैसे यहाँ दर अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरा बात होती, अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक की पूरा बात होती तो यहाँ दर भी कितना हो जाता है, यहाँ भी 14 सेमी होता। कितना होता 14 होता।
ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या बोला है, आधा बोला है, और इसका क्या बोला है, पूरा बोला है, यानी कि हम छोटा बड़ा ले रहे हैं। तो यहाँ छोटा छोटा का मान क्या होगा, तो छोटा, अब एक बार हम लिखेंगे, क्या करेंगे, छोटा, छोटा का त्रिज्या लेंगे, छोटा का त्रिज्या, यानी कि छोटा आर मानेंगे, छोटा आर कितना मानेंगे, यहाँ 7 सेमी मानेंगे, 7 सेमी दिया है। अगर यहाँ पूरा बात करती, यहाँ से यहाँ तक के ओ और ए तक के पूरा बात करती, तो हमने यहाँ 14 मानता तब। फिर अब यहाँ से ओ से और सी तक की बात कर रहा है, तो यहाँ हम कितना मानेंगे, 7 मानेंगे। अब 7 वैल्यू दिया भी है, तो यहाँ दर क्या करेंगे, अब एक बार क्या करेंगे, अब इसके आगे ये करेंगे। अब यहाँ हम कोण कितना दिया है, तो ए ओ बी का कोण कितना दिया है, ए ओ बी का कोण कितना दिया है, ए ओ बी का कोण दिया है हमें 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, कोण, यानी कि थीटा बराबर क्या करेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री करेंगे। अब यहाँ दर क्या करेंगे, अब यहाँ दर देखिए क्या बोल रहा है, छायांकित का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, छायांकित करेंगे, क्या करेंगे, छायांकित, क्या करेंगे, छायांकित का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमें पता है थीटा बाई क्या होता है, 360, थीटा बाई क्या होता है, 360। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार बड़ा का क्या करेंगे, यानी कि बड़ा का त्रिज्या करेंगे। अब यहाँ पर जैसे बोल दे तो हम बड़ा बोलेंगे, बड़ा के क्या करेंगे, त्रिज्या करेंगे, और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस किसका त्रिज्या करेंगे, तो माइनस छोटा का त्रिज्या करेंगे, छोटा त्रिज्या यानी कि छोटा आर करेंगे। अब यहाँ तक कि हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ हम हिंदी नहीं लिखे हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ हिंदी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर दिए हैं, यहाँ बड़ा आर माने हैं, इसे बड़ा आर माने हैं, इसे छोटा आर, यानी कि छोटा वैल्यू यहाँ दर 7 है, यहाँ बड़ा वैल्यू कितना है, 14 है। तो अब इसके आगे कैसे होगा, तो इसके आगे जैसे अब हम बात करें तो अब क्या बोलेंगे, यहाँ पाई बोलेंगे, बड़ा पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, बड़ा पाई स्क्वायर बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। अब यहाँ क्या बोलेंगे, एक बार छोटा पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, यानी कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, बड़ा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, थीटा अपान क्या करेंगे, एक बार मानेंगे 360, क्या मानेंगे 360, और क्या मानेंगे छोटा पाई आर स्क्वायर, क्या छोटा पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, छोटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ तक कि हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पाई आर स्क्वायर, यहाँ दर पाई आर स्क्वायर होगा, ओके, आर स्क्वायर। अब यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके आगे देखिए जैसे बात करें तो यहाँ दर हम इरेज कर रहे हैं इसे, तो यहाँ दर देखिए हमारा क्या होगा, में आया होगा। तो देखिए इसके आगे से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। यहाँ दर क्या कर दें, यहाँ थीटा अपान क्या करें, यहाँ पाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसका वैल्यू अब हम निकालेंगे, यहाँ से मान पूरा निकालेंगे। अब मान क्या निकालेंगे, देखिए थीटा बराबर थीटा का मान रखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ 30 डिग्री दिया है, और यहाँ नीचे क्या 360, और क्या करेंगे, पाई के वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7। अब यहाँ आर की स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14 पहले स्क्वायर करेंगे, और फिर किसका करेंगे, 7 की स्क्वायर करेंगे, 7 की स्क्वायर करेंगे। तो इन दोनों का मान अब देखिए क्या होगा, 0 से 0 काट देंगे, और 3 एक कम 3 होगा, 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 12 होगा, और गुणते क्या 22/7, 22 क्या हो जाएगा, 7 होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, 196, और क्या आ जाएगा 49। अब इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 1/12 और गुणते क्या 22, 22/7, 22/7। अब यहाँ दर घटाएंगे तो 106, तो 147 आएगा, कितना आएगा, 147। अब आप लोग इससे पहले काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एक कम 7 होगा, 7 दूनी कितना होगा 14, 7 एक के 7। अब जब 1/12 और गुणते क्या करेंगे 22, और गुणते क्या करेंगे 21। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो यहाँ दर इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ दर गुणा करेंगे सबसे पहले। यहाँ दर क्या हो जाएगा, 1/12 होगा, और क्या होगा, यहाँ दर 400 बोले तो 462 आ जाएगा। अब यहाँ दर इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ दर काटेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा, 38.5 आएगा, 38.5 वर्ग आएगा, 38.5 वर्ग आ जाएगा हमारा मान, जो कि क्या होगा क्षेत्रफल होगा, किसका होगा, छायांकित का क्षेत्रफल। अब यहीं लिखेंगे हम छायांकित, छायांकित का क्षेत्रफल।
छायांकित का क्षेत्रफल कितना होगा 38.5 वर्ग, क्या होगा 38.5 वर्ग हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, यही आंसर होगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों को ये भी बता देते, ये 6 अंक का ये भी है, कितने अंक का 6 अंक। आप लोगों को ये समझना है कि आपको 6 अंक छोड़ना है कि हमें पढ़ना है या सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों को बता देते, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग, हम जानते हैं कि आपको तो, हमें तो पता है, अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम बोर्ड में भी अच्छे नंबर पा सकते हैं। जो कि आप लोगों को मॉडल पेपर अभी दिखाए हैं, हमने दिखाया है, ये 6 नंबर में पूछे गए हैं। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में यहाँ तक के आया होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, आप लोग बताते रहिए कि इस चैनल पे भी नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और यहाँ तक कि हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक कि समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।